आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि थायसिस नामक रोग में, जिसे सामान्य तौर पर लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसे एक्जिमा भी कहा जाता है। तो इस ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से लक्षण होने पर रोगी को फास्फोरस, होम्योपैथिक दवा फास्फोरस दिया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि फास्फोरस के रोगी में कौन कौन से लक्षण होंगे, एक्जिमा नामक रोग के कौन कौन से लक्षण होंगे, तब आप अपने रोगी को होम्योपैथिक दवा फास्फोरस देंगे। ये फास्फोरस एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है और इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपका रोगी फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूशन का है अथवा नहीं है। तो आइए सबसे पहले यह चर्चा करते हैं कि फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, फास्फोरस का रोगी देखने में कैसा होता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। फास्फोरस का रोगी लंबा, पतला, दुबला पतला और लंबा होता है, नैरो चेस्टेड होता है, उसका सीना जो है सिकुड़ा हुआ होता है, पतला होता है और साथ ही साथ यह रोगी जो है वो ट्यूबरकुलर कंपोजिशन का होता है, ट्यूबरकुलोसिस की प्रवणता उसमें पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है कि फास्फोरस का रोगी फिटगेटी होता है, अर्थात वो एक स्थान पर ठहर कर नहीं बैठता है, वो इधर उधर किया करता है। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वहाँ रहेगा, एक जगह एक पोजीशन में वो नहीं रहना चाहता है। तो इस तरीके से अगर एक्जिमा का रोगी जो आपका है वह फास्फोरस का उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात रोगी अगर दुबला पतला लंबा है, उसका सीना सिकुड़ा हुआ है और फिटगेटी है, फिटगेटी ऑल ओवर है, यानी वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम हैं, तब आपको विचार करना है कि रोग विशेष के क्या सिम्टम्स होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फास्फोरस हीमोरेजिक डायथेसिस की दवा है, अर्थात इसमें रक्त की स्राव की प्रवणता होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे ट्यूबरकुलोसिस जिसमें रोगी फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूशन का हो और उसके बलगम में खून भी आता हो, तो ऐसे रोगी के लिए हमें फास्फोरस पर ध्यान देना है। फास्फोरस के रोगी के ट्यूबरकुलोसिस की जो खांसी है वो ट्यूलाइट तो मिडनाइट, अर्थात शाम को जब धुंधलका होता है, संध्या होती है, तो संध्या से लेकर के मध्य रात्रि तक उसकी खांसी बढ़ती है। बाएं तरफ लेटने से भी उसकी खांसी बढ़ती है। तो इस तरीके से आपका अगर रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फास्फोरस का है
और उसके ट्यूबरकुलोसिस में रक्तस्राव भी हो रहा हो, तो आप अपने रोगी को फास्फोरस उच्च शक्ति में दे सकते हैं। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि फास्फोरस को बार बार दोहराना नहीं होता है। बार बार दोहराने से लाभ के बजाय हानि हो सकता है। इस कारण फास्फोरस 200, 1000 या और भी उच्च शक्ति की एक मात्रा दे करके प्रतीक्षा करना चाहिए, देखना चाहिए, दवा को क्रिया करने का अवसर देना चाहिए। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि ट्यूबरकुलोसिस के रोगी में कौन कौन से लक्षण हों। विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षणों पर हमें विशेष बल देना है। तो आप अपने रोगी को फास्फोरस देंगे। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। यदि आप भी हमें अपना कोई अच्छा वीडियो देते हैं तो हम अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को जो भी अच्छे वीडियो हमको प्राप्त होंगे उनको पोस्ट करेंगे। तो आप मुझे अपने, यदि आप क्रिएटिव हैं, अच्छे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, भेज सकते हैं तो भेजें। और होम्योपैथी संबंधी यदि कोई भी आपकी समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।